बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ। आज हम पैराग्राफ को उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में करते हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रूस में कम्युनिज़म की नाकामी के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इकट्ठे दोस्तों की तरह रह सकते थे। अक्सर अफ़गान मुहाजिरीन जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे वापस अपने वतन चला गए। पाकिस्तानियों की कुदरती ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों कि वहाँ के तमाम रहने वाले अमन और सुकून के साथ तरक्की कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ है और इसको हम करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, रूस में कम्युनिज़म की नाकामी के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इकट्ठे दोस्तों की तरह रह सकते थे। तो उसमें इसका हम पहले भी यानी कि तर्जमा कर सकते हैं। रूस में कम्युनिज़म की नाकामी के बाद, तो हम इसका तर्जमा पहले करते हैं, बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी हम कर सकते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ कम्युनिज़म कहाँ? रूस में। इन रशिया। यहाँ हम कॉमा लगाएंगे और आगे वाला हम अब फिक्रा करेंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इकट्ठे दोस्तों की तरह रह सकते थे। तो ये वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसमें हम ना कोड का इस्तेमाल करेंगे। और कोड जो होता है ना, ये कैन का माजी होता है, यानी कि उर्दू के वो फ़िक्रे जिन फ़िक्रों के आखिर में सकता था, सकते थे, सकती थी के वगैरह के अल्फाज आते हैं ना, वहाँ हम यानी कि कोड को इस्तेमाल करते हैं। और कोड भी एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इसमें वर्ब है लिव, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यानी कि हम कोड का इस्तेमाल करेंगे। कुड लिव, कैसे रह सकते थे? इकट्ठे, टूगेदर। कैसे? दोस्तों की तरह, लाइक फ्रेंड्स। ये वाला हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इनके सारा सेंटेंस ऐसे होगा, आफ्टर द फेलियर ऑफ कम्युनिज़म इन रशिया पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान कुड लिव टुगेदर लाइक फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अक्सर अफ़गान मुहाजिरीन जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें सिंपल वर्ब का इस्तेमाल है। आपने याद रखना है कि जब भी थे या था से पहले इसमें सिफ़त हो या नाउन हो तो हम वहाँ वाज़वार लगाएंगे। तो लिहाजा इसमें वर्ब नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ क्या करेंगे? सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर मुहाजिरीन, मोस्ट अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे। हु, तो स्टूडेंट्स हु ये जो है ना, ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है, क्योंकि ये अपने से पहले आने वाले नोन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है। तो रिलेटिव हम वहाँ लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ लगाते हैं जब ये किसी नोन की तरफ इशारा करते हैं, तो वहाँ हम इसको लगाते हैं। हु वर, क्योंकि रेफ्यूजीज़ ज़्यादा है तो लिहाजा हम क्या करेंगे? वर लगाएंगे। हु वर हुवर और ऑनरेबल,
गेस्ट्स वापस अपने वतन चला गए। यहाँ हम कॉमा लगाएंगे और आगे वाला हिस्सा भी हम करेंगे। वापस अपने वतन चला गए, ये हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वेंट, यहाँ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे गो की, कहाँ गए, वापस। वेंट बैक टू देयर होमलैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तानियों की कुदरती ख्वाहिश है। हम पहले इस फ़िक्रे का तर्जुमा करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ हम ना सब्जेक्ट बनाएंगे इट को, ठीक है। और आप देखें है के पीछे भी क्या है, ये एक लफ्ज़ है ख्वाहिश और ये भी नाउन है और यहाँ हम सिंपल इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये फ़िलहाल क्या फ़िक्र है, यानी कि तो ख्वाहिश कैसी है, कुदरती है। तो ख्वाहिश का जो लफ्ज़ है ये नाउन है और ये जो कुदरती है ना ये क्या है, ग्रामर के लिहाज से एडजेक्टिव है। ये जिस तरह पहले लफ्ज़ आ रहा है ना कुदरती, इसी तरह इंग्लिश में हम पहले कुदरती लफ्ज़ की इंग्लिश करेंगे फिर उसके बाद ख्वाहिश की हम इंग्लिश करेंगे। तो इसमें हम सब्जेक्ट इट को बनाएंगे। इट इज़ नेचुरल डिज़ायर। सॉरी यहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। नेचुरल डिज़ायर किन की कुदरती ख्वाहिश है, पाकिस्तानियों को, ऑफ ऑल पाकिस्तानीज़। कि अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों, दैट कि का तर्जुमा हमने कैसे किया है, दैट लगा के अब हम आगे वाला जो सेंटेंस ना यहाँ तक इसका तर्जुमा करेंगे कि अफ़गानिस्तान में ऐसे हालात पैदा हों या ऐसे हालात पैदा किए जा सकें। तो स्टूडेंट्स ये वाला सेंटेंस है ना, इसमें पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर किया गया, इम्कान को ज़ाहिर किया गया है और यहाँ हम मे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने मे वहाँ इस्तेमाल करना होता है जहाँ पॉसिबिलिटी को शो करना हो, इम्कान को ज़ाहिर करना हो। तो लिहाजा हम यहाँ मेल लगाएंगे और इसमें हमने मे का पैसे बनाना है क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हालात पैदा करने वाले हैं ना उनका ज़िक्र नहीं है। तो जब सब फ़िक्रे में सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वो वाले फ़िक्रे पैसिव के होते हैं और फिर हम उनका पैसा बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हम मे का यानी कि क्या बनाएंगे, पैसा बनाएंगे। दैट इसमें हम सब्जेक्ट बनाएंगे सच कंडीशन। सच कंडीशंस, यहाँ सर्कमस्टांसेस भी लगा सकते हैं कंडीशन की जगह पे। मे भी इसमें वर्ब लगाएंगे पैदा करना, इसकी इंग्लिश है क्रिएट और पैसिव वॉइस में ऑलवेज थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मे बी क्रिएटेड, कहाँ पैदा किए जाएँ, अफ़गानिस्तान, इन अफ़गानिस्तान। कि वहाँ के तमाम रहने वाले यानी कि अफ़गानिस्तान के रहने वाले, वेयर वहाँ के तमाम रहने वाले अमन व सुकून के साथ तरक्की कर सकें। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वहाँ के तमाम रहने वाले अमन व सुकून के साथ तरक्की करने के काबिल हो सकें। वेयर ऑल द वेयर ऑल द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स से मुराद है बशिंदे, यानी ये वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए हमने ये वाला लफ्ज़ क्या लगाया है, इनहेबिटेंट्स। और यहाँ भी हम मे लगाएंगे
क्योंकि वहाँ इस फ़िक्रे में भी जो मे है ना वो इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है, पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहा है। और जहाँ पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करना मकसूद हो तो वहाँ मे लगाते हैं। इनके जहाँ 50-50 चांस हो कि उसमें होने के चांसेस भी होते हैं और ना होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं। वेयर ऑल द इनहेबिटेंट्स मे बी, अब यहाँ जो बी है ना ये हम होना के माने में लेंगे, ठीक है। ऑल द इनहेबिटेंट्स मे बी एबल, तरक्की करने, इसके लिए हम लगाएंगे मे बी एबल टू मेक प्रोग्रेस, where all the inhabitants may be able to make progress अमनो सुकून के साथ। with peace and calmness, तो स्टूडेंट सारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, इट इज़ नेचुरल डिज़ायर ऑफ ऑल पाकिस्तानीज दैट सच कंडीशंस may be created in Afghanistan where all the inhabitants may be able to make progress with peace and calmness। तो ये है स्टूडेंट्स पैराग्राफ जो हमने उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में किया है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आएगी। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।